नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके पास में लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड हमारे पास में जो है वो डीपली डिस्कशन होता है। एग्जाम में किस तरीके के और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब पे चर्चा होती है और उस टॉपिक को हम इस तरीके से क्लियर करते हैं कि वो टॉपिक हमेशा के लिए जो है वो हमें याद हो जाए। का बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट करके बताते हैं कि सर ये चीज़ हमारे लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, आप इसको बंद मत करना। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो है वो पूरे 365 दिन चलेगी, इसको हम कभी भी जो है वो बंद नहीं करेंगे। ठीक है, और उसी कड़ी में आज हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों माइल स्टोन। ठीक है, माइल स्टोन अगर सिंपल बात करें तो माइल स्टोन के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, रोड पे जाते हैं माइल स्टोन आते हैं जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो ये बेसिकली जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो कैसे किया है, तो दोस्तों जो भी हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज के जो टॉपिक हैं वो हम दो मेथड्स के द्वारा सेलेक्ट करते हैं। एक तो जो मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट बना रखी है वहां से हम सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा बच्चे जो बताते हैं कमेंट में उसके द्वारा हम सेलेक्ट करते हैं। तो आज का जो हमारे पास में टॉपिक है, एक्चुअल टॉपिक है ये माइल स्टोन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, और ये टॉपिक जो है वो बच्चों के द्वारा कमेंट करके ही बताया हुआ है, और बच्चे ये कहते हैं कि सर ये याद नहीं रहता। ठीक है, तो मुझे आज बोलते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हर बार मैं कहता हूँ दोस्तों कि मुझे रटने वाले बच्चे पसंद नहीं है, या रटा मत करो, रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से चीज़ें 2 दिन याद रहेगी, 3 दिन याद रहेगी, फिर भूल जाओगे। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो थोड़ा सा रटने वाला है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें रटने वाली चीज़ ना हो। जिस तरीके से मैंने सारे माइलस्टोन याद कर रखे हैं तो वो चीज़ आप भी वैसे याद करो। इसको सारों को जो है प्रैक्टिकल बेस में लेके चलना है, और कभी ना कभी जो है वो आपने, हो सकता है आपके खुद के बच्चे हों या आपने किसी बच्चे को जो है वो, एक बच्चे को जो है वो अच्छे तरीके से रखा होगा, यानी कि बचपन में रखा होगा, छोटे टाइम पे कभी ना कभी तो रखा होगा, तो उसका इमेज करना उसको ध्यान में रखोगे तो ये सारी चीजें जो है वो जल्दी याद हो जाएगी। और अगर खुद आप माता पिता बन चुके हो तो फिर तो कहना है क्या, फिर तो और जल्दी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, और माँ बन चुके हो तो फिर चीजें बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, तो सारी कंडीशन में ले लेते हैं। थोड़ा सा रटने वाली चीज है, बट पूरी चीज रटने वाली भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जैसे एग्जाम में पूछते हैं कि बच्चा जो अब है वो कब बैठने लग जाएगा, बिना सपोर्ट के कब बैठेगा, सपोर्ट के कब बैठेगा, कब जो है वो एक टांग उठाना चालू कर देगा, कब जो है वो होल्ड कर लेगा किसी चीज को, कब जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में लेना सीख जाएगा। तो ये सारी माइल स्टोन है जिसमें हम सारे मोटर एक्टिविटीज, लैंग्वेज, फाइन मोटर, इन सबको जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो जो भी हमारे पास में एक्टिविटीज है उसको हम जो है वो डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर जो है इसमें से डायरेक्ट पूछा जाता है और सीधा पूछा जाता है कि कब बच्चा जो है वो बैठ जाएगा, बिना सपोर्ट के कब बैठ जाएगा, सपोर्ट से जो है वो कब खड़ा हो जाएगा, ठीक है, कब जो है वो चलना सीख जाएगा, कब जो है वो टू जो है वो मंजिल के ब्लॉक बना लेगा, कब जो है वो 3 या 6 ब्लॉक बना लेगा, कब वो सर्किल बनाने लग जाएगा, कब वो पेन को होल्ड करने लग जाएगा, कब वो जो है वो इसको टाइटली जो है वो फिक्स कर लेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में, मतलब वॉलेंट्री, मोटर एक्टिविटी, देन ये सारी चीजें जो है वो कब डेवलप होती है, किस तरीके से होती है, ये सारी चीजों से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान में आपको एक ही चीज रखनी है, कभी ना कभी खुद के बच्चे हैं अच्छी बात है, नहीं है तो कभी तो किसी छोटे बच्चे को रखा होगा, उसको ध्यान में रखो और वो एक छोटे बच्चे की इमेज रखो। नहीं भी रखा है तो भी आप इमेज रखो कि छोटा बच्चा क्या कर सकता है, बस फिर मैं आपको याद करने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो दे देता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों, व्हाट इज डेवलपमेंटल माइलस्टोन। मैंने सिर्फ माइलस्टोन लिखा था, यहाँ पे हमारे पास में जो है वो डेवलपमेंट माइलस्टोन जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि सिंपल माइलस्टोन जो है वो हमारे पास में अलग अलग मीनिंग क्रिएट करता है। वैसे तो हम पढ़ेंगे तो मेडिकल के ही, ठीक है, हमें रोड वाले माइलस्टोन से क्या ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में बेसिकली इंट्रोडक्शन आ जाता है, व्हाट इज डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो दोस्तों डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात करें तो डेवलपमेंट माइलस्टोन आर स्पेसिफिक फंक्शन लाइक, ठीक है, जैसे कि स्किल और एज स्पेसिफिक टास्क द मोस्ट चिल्ड्रन कैन डू ए पर्टिकुलर एज रेंज। ठीक है, दे रिफ्लेक्ट फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल
डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ठीक है, एक स्पेसिफिक फंक्शन स्किल है या फिर कहें एज रिलेटेड या एज स्पेसिफिक टास्क है, जो कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एक पर्टिकुलर एज के अंदर जो है वो शो करते हैं। जैसे कि मोस्टली बच्चे जो है वो इतने दिनों में अपने सिर को जो है बैलेंस बना लेंगे, 3 महीने में वो सिर को होल्ड कर लेंगे आराम से, ठीक है, इतने दिनों में जो है वो किसी फिंगर को पकड़ लेंगे। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट माइलस्टोन है, वो हमारे पास में एक स्पेसिफिक फंक्शन स्किल है या एज स्पेसिफिक जो है वो टास्क होती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो एक पर्टिकुलर एज में जो है वो शो करते हैं, पर्टिकुलर एज रेंज में जो है वो शो करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, दे रिफ्लेक्ट, ठीक है, किससे रिफ्लेक्ट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी से, कॉग्निटिव से, सोशल से एंड इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। फिजिकल मतलब खुद का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब उसकी एक्टिविटी, अगर उसको हम आवाज लगाएंगे तो सुनेगा कि नहीं होगा। सोशल, हंसना, सीखना, इशारे कैसे समझेगा। और इमोशनल डेवलपमेंट, धमकाते हैं तो तुरंत रोने लग जाएगा, उसको क्या पता धमकाना क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे डेवलपमेंट माइलस्टोन में लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद डोमेन्स, यानी कि कौन कौन से डोमेन्स है जो कि माइलस्टोन के अंदर जो है वो हम काम में लेते हैं या डेवलपमेंट माइलस्टोन के अंदर जो है वो देखेंगे। पहला डोमेन है हमारे पास में ग्रोस मोटर। ग्रोस मोटर मतलब लार्ज मसल्स मूवमेंट, जिसमें हमारे पास में सीटिंग, वॉकिंग, इन सबको हम देखेंगे। कब वो बैठने लग जाएगा, कब वो जो है वो चलने लग जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है वो मूवमेंट किसके द्वारा होते हैं, लार्ज मसल्स के मूवमेंट के कारण ही जो है वो पॉसिबल होते हैं। और ये होता है हमारे पास में ग्रोस मोटर। फाइन मोटर कौन सा, फाइन चीजें होती है ना, बिल्कुल कलाकारी वाली चीजें, जैसे हैंड और फिंगर के मूवमेंट, किसी को पकड़ना, कोई चीज ड्रॉ करना, पेन को पकड़ना, ये सारे के सारे फाइन मोटर होते हैं, ठीक है। ग्रोस मोटर होते हैं मेजर एक्टिविटी, जैसे चलना, ठीक है, बैठना, ये सारी चीज जहां पे बड़ी मसल्स काम में आती है, यूं समझो। फाइन मोटर का मतलब समझ में आ गया। फाइन मोटर का मतलब है हैंड और फिंगर मूवमेंट, लाइक किसी चीज को अच्छे तरीके से जो है वो पकड़ना। नेक्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज भी हम इसमें देखते हैं। लैंग्वेज मतलब कब क्या चीज, कब वो बोलने लग जाएगा, कब वो दादा दादा कब बोलता है, मामा मामा कब बोलने लग जाएगा। देन सेंटेंस, भूख लगी है, ऐसा कब बोलने लग जाएगा। नहीं खाना, ठीक है, ऐसे कब सेंटेंस बोलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में लैंग्वेज से रिलेटेड है, उसको हम देखेंगे कब वो समझने लग जाएगा लैंग्वेज। देन उसके बाद सोशल एंड पर्सनल डोमेन्स देखते हैं। सोशल एंड पर्सनल मतलब इंटरेक्शन, ठीक है, जैसे कोई भी दूसरा, एक मान लो बच्चा है, उसको दूसरा कोई लेता है तुरंत रोने लग जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, इंडिपेंडेंस मतलब खुद से जो है वो कब करने लग जाएगा, वो सारी चीजें। और कोग्नेटिव, कोग्नेटिव मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द सेंस, जैसे आपने कोई चीज दी, ठीक है ना, उसको पेन चलाना है, ठीक है, उससे वो पेन चल नहीं रहा, देन उसके बाद वो पेन का ढक्कन निकालेगा, फिर वो कब चलाने लग जाएगा, ठीक है, उसने एक बार देख लिया, दोबारा वो करेगा। आप मोबाइल दिखा दो, मोबाइल में गाने चला के दिखा दो, मोबाइल को अंदर डाल दो, फिर वो छोटा बच्चा मोबाइल निकालने की फिर बताएगा इसको चला के दिखाओ, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास में जो है वो डोमेन्स है। ग्रोस मोटर इन द सेंस बड़ी मसल्स की एक्टिविटी का, फाइन मोटर इन सब का हम देखेंगे। फाइन मोटर की एक्टिविटी का कब होता है, लैंग्वेज का कब वो बोलेगा, क्या क्या बोलेगा, कब कितने सेंटेंस बोलेगा, कितने वर्ड के बोलेगा, कौन से महीने में कौन से साल में बोलेगा, वो सारी चीजें। सोशल एंड पर्सनल इंटरेक्शन और इंडिपेंडेंस, वो सारी चीज देखेंगे। और कोग्नेटिव मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग या थिंकिंग की जो है वो अप्रोच देखेंगे। ये सारे डोमेन्स जो है वो हम लेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम चार्ट के रूप में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है वो कब कब करने लग जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड माइल स्टोन का जो है वो हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है भाई। माइल स्टोन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कब बच्चा जो है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। बच्चे को माँ या दादी नहीं कहती अरे बच्चा आपका बैठ नहीं रहा, इतने टाइम तक तो बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो उससे हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि बच्चे का डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा ताकि वो सारी चीजें, भाई कई बार बच्चे जो है वो बहरे होते हैं तो कैसे पता चलेगा, इसी माइल स्टोन से पता चलेगा
ठीक है। कोई बच्चे देखते किधर हैं वो सारी चीजें, तो कोई भी एबनॉर्मलिटी है वो फाउंड आउट करने के लिए, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी एबनॉर्मलिटी इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, कोई न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर तो नहीं है, वो सारे फाइंड आउट हम जो है वो किससे करेंगे, माइलस्टोन से करेंगे। भाई जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा जो है वो 3 महीने में अपनी गर्दन या सर को जो है वो कंट्रोल कर सकता है, अगर 3 महीने बाद भी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ है, कोई ना कोई चीज की दिक्कत है, या तो न्यूरोलॉजिकली या मस्कुलोस्केलेटल है। ठीक है। ऐसे मान के चलिए कि जैसे हमारे पास में जो हो 6 महीने का बच्चा जो हो बैठने लग जाता है, ठीक है, विथ सपोर्ट के साथ में, अगर वो नहीं बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है। ऐसे हमारे पास में जो है वो 7-8 महीने का बच्चा जो है वो सुनने लग जाता है, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो वो ध्यान देने लग जाता है, देन वो सेंटेंस बोलने लग जाता है, दादा मामा इस तरीके से। तो वो सारी चीजें अगर नहीं बोल पा रहा तो ये सारी कैसे फाइंड आउट होगी, वो हमें माइलस्टोन से ही होगी। ठीक है। तो माइलस्टोन की यही इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ होती है हमारे पास में फिजिकली, ठीक है, टिश्यू की जो होती है वो तो होती है ग्रोथ। ठीक है। दैट इज कॉल्ड, जैसे बैठे रहने लग जाएगा, देन उसके बाद खड़ा होगा चलेगा, वो हो गया ग्रोथ। डेवलपमेंट मतलब उसका मेंटली डेवलपमेंट, ठीक है, सुन रहा है, बोल रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई डिले एंड डिसऑर्डर। कोई भी डिसऑर्डर है या बच्चे के अंदर जो है वो चीजें डिले हो रही है, जैसे ऑटिज्म का बच्चा है उसमें चीजें डिले होती है, सेरिब्रल पाल्सी है, वो सब का आइडेंटिफिकेशन हम माइलस्टोन के द्वारा ही जो है वो कर सकते हैं। तो कोई भी चीज या कोई भी चीज डिले हो रही है या डिसऑर्डर हो रहा है उसको हम जो है वो इसके द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में गाइड अर्ली और इंटरवेंशन। ठीक है। यानी कि हम जो है वो अर्ली उसको गाइड कर सकते हैं, कोई भी इंटरवेंशन करना है उसमें हमें पहले पता चल जाएगा। प्रॉब्लम जितनी जल्दी सामने आ जाए उतना अच्छा है, ताकि हमें जो है वो ज्यादा जो है वो अर्ली इंटरवेंशन हम कर सके। नेक्स्ट, असेंशियल फॉर पेरेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। ठीक है। यानी कि पेरेंट एजुकेशन और काउंसलिंग को जो है वो ये हमारे पास में असेंशियल होता है। पेरेंट की एजुकेशन और काउंसलिंग जो है वो असेंशियल हो जाता है कि जैसे कई बच्चों में जो हो ऑटिज्म है तो किस तरीके से आप क्या करोगे, बिहेवियर थेरेपी करवाओगे या क्या थेरेपी करवाना है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, उसके लिए पेरेंट को एजुकेशन और काउंसलिंग हम टाइम पे दे सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे पास में होते हैं माइलस्टोन के। क्लियर। देन उसके बाद ये माइलस्टोन का जो है वो चार्ट आ गया कि कैसे कैसे जो है वो हम पता लगाएंगे। ठीक है। तो वो डेवलपमेंट माइलस्टोन है हमारे पास में बाई एज रिलेटेड, और उसमें हम ग्रोस मोटर, फाइन मोटर और लैंग्वेज, इन तीनों का जो है वो देखेंगे। ठीक है। कोशिश करूंगा तो आपको बताने की सारी चीजें कि क्या क्या चीजें होती है, याद करवाने की भी कुछ हो कोशिश करूंगा। थोड़ा सा जो हो ध्यान से समझिएगा, अपने इमेज में एक बच्चे को जरूर रखिएगा। ठीक है। ऐसा ना हो ध्यान कहीं और है, क्लास मेरी ले रहे हो, इससे आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो इसके लिए हम 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे 1 मंथ का बच्चा है, ठीक है, हम मंथ वाइज ले रहे हैं, देन उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट होता है उसको हम लेते हैं। तो 1 मंथ का बच्चा है, ठीक है, तो देन उसमें ग्रोस मोटर में क्या होगा, हेड लेग प्रेजेंट। ठीक है। हेड लेग प्रेजेंट का मतलब इन द सेंस कि जो हमारे पास में हेड है अगर उसका मूवमेंट करवाते हैं हम, ठीक है, देन वो हमारे पास में जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। हेड जो है वो हमारे पास में, हेड लेग जो है वो प्रेजेंट रहेगा। फाइन मोटर की बात करें तो हैंड जो है वो हमारे पास में फिस्ट एंड रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास में हैंड जो है वो फिस्ट एंड रहेंगे। और लैंग्वेज की बात करें तो क्राइज वेन हंग्री, कोई लैंग्वेज नहीं, न बोलेगा न चलेगा, जब भी भूख लगेगी रोएगा। लैंग्वेज में पहले महीने बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता है। ठीक है। यानी कि उसके हाथ बिल्कुल बंधे हुए रहेंगे फाइन मोटर में। लैंग्वेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रोएगा, जब भी भूख लगेगी रोएगा। और हेड लेग प्रेजेंट होता है, मतलब सर जो है वो संभाल नहीं पाएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, अगर सेकेंड मंथ की हम बात करें तो सेकेंड मंथ में क्या करेगा दोस्तों, लिफ्ट हेड व्हेन प्रोन। अगर बच्चे को उल्टा लेटा देंगे तो वो सर को उठाने की कोशिश करेगा। जैसे हम बच्चे को जो है वो उल्टा लेटाएंगे, सिर को जो है वो उठाने की कोशिश करेगा, हेड को जो है वो लिफ्ट कर लेगा, ऊपर के साइड में जो है वो लिफ्ट करेगा। अच्छा ध्यान रखना, हम सीधा लेटाएंगे सुपाइन पोजिशन में तो उठाएगा नहीं, उल्टा लेटाएंगे तो हेड को जो है वो उठाने की कोशिश करेगा। फाइन मोटर में हम बात करें तो फॉलो ऑब्जेक्ट, फॉलो ऑब्जेक्ट इन द सेंस जैसे हम अगर मान के चले उसके हाथ के पास लेके जाएंगे तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, या कोई चीज पेन लेके जाएंगे तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो है वो फॉलो करेगा।
ठीक है। देन लैंग्वेज की बात करें तो कोस, ठीक है, कोस मतलब एक स्पेशल आवाज, जैसे कुटरगु करते पक्षी करते ना एक पर्टिकुलर आवाज, को इस तरीके से, तो वो एक पर्टिकुलर आवाज इस तरीके से पर्टिकुलर एक जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और कुछ नहीं बोलेगा, पहले महीने में सिर्फ रोएगा, सेकंड महीने में एक पर्टिकुलर साउंड, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 3 मंथ्स के अंदर क्या होगा, 3 मंथ्स के अंदर होगा दोस्तों हमारे पास में होल्ड हेड स्टेडली, यानी कि अपने सर को जो है वो संभाल लेगा। हेड को जो है, जैसे बच्चों को हम लेते हैं तो छोटे बच्चों को लेंगे हम, गर्दन को सहारा देते हैं, फिर हम बच्चे को लेते हैं, वो अपने शरीर को जो है वो हेड को जो है वो होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन 3 महीने का बच्चा जो है वो अपने शरीर को जो है वो होल्ड कर लेगा, ठीक है। देन उसके बाद फाइन मोटर की बात करें तो हैंड्स ओपन पार्शियली, अपने हाथों को जो है वो थोड़ा सा खोल लेगा, ठीक है, हैंड्स को और हाथों को जो है वो खोलेगा, ठीक है, पार्शियली खोलेगा। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो लाफ अलाउड, यानी कि अकेले में जो है वो हंसने की कोशिश करेगा, ठीक है, किसी न किसी बात पे अकेले में ही जो है वो हंसने जैसी कोशिश जो है वो करेगा लैंग्वेज में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 4 मंथ में क्या होगा, 4 मंथ में क्या होगा दोस्तों, रोल फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन, यानी कि अगर उसको उल्टा लेटा देंगे तो सीधा हो जाएगा खुद से, ठीक है, चौथे महीने के अंदर। अब देखो यही हमारे पास में जो हो माइलस्टोन की खास बात है, अगर वो नहीं हो रहा मतलब कहीं ना कहीं जो हो न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम्स है, तो जैसे हमारे पास में बच्चा 4 महीने का होगा, देन उसके बाद प्रोन टू जो है वो सुपाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उल्टा अगर लेटा दिया तो सीधा हो जाएगा खुद से, ठीक है। देन फाइन मोटर की बात करें तो रीचेज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तक वो खुद पहुंच जाएगा, यानी कि किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा तो खुद जो है वो उस जगह तक पहुंच जाएगा। मान लो उसके पास में कोई चीज रखी हुई है तो वो उसको पकड़ने की जो है वो कोशिश करेगा, रीच द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तक जो है वो रीच करेगा, ठीक है। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में दोस्तों बेबिल्स, बेबिल्स का मतलब हो गया हमारे पास में, यानी कि कोई भी एक, ठीक है, चा 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 मामा 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 एक चीज बोलने लग जाएगा, नाम नहीं बोलेगा, कोई भी एक चीज को करने लग जाएगा तो वो कंटिन्यूअस करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर नहीं करेगा, साउंड तो बाद में प्रोड्यूस होगी। 9 मंथ पे बोलेगा, उसको कहेंगे बोलो चाचा तो चाचा या मामा दादा ऐसे बोलेगा, लेकिन बेबिल्स का मतलब कुछ भी करके क्या 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 ऐसे करके जो है वो पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास में 4 मंथ में। देन उसके बाद आता है हमारे पास में 6 मंथ में। 6 मंथ पे क्या करता है दोस्तों, सिट विथ सपोर्ट, यानी कि अगर उसके चारों तरफ सपोर्ट लगा देंगे तो वो बैठ जाएगा, ठीक है। 6 महीने का बच्चा होगा तो जैसे उसके चारों तरफ सपोर्ट लगाएंगे वो बैठ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एग्जाम में जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीसरे मंथ पे पूछे जाते हैं, 6 मंथ पे पूछे जाते हैं और 9 मंथ पे पूछे जाते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट, हालांकि ये मैंने चार्ट भी बनाया है वो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन फिर भी आपको इन पे तो जो है वो ध्यान देना ही देना है। 6 मंथ पे सबसे ज्यादा देना है, ठीक है। 6 मंथ में क्या होगा दोस्तों, सिट विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ में जो है वो बैठ जाएगा, ठीक है। फाइन मोटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फाइन मोटर में हमारे पास में जो है वो दोस्तों होता है ट्रांसफर ऑब्जेक्ट हैंड टू हैंड, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हाथों से जो है वो ट्रांसफर कर लेगा, जैसे ऐसे है, देन उसके बाद इसमें यूं पकड़ लेगा, इसको छोड़ देगा, देन उसके बाद इससे जो है वो इसको पकड़ लेगा, ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रांसफर कर लेगा हाथों में, ठीक है। देन उसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो रिस्पॉन्ड टू नेम, नेम से जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि जैसे मान लो उसका नाम बता दिया, ठीक है, किट्टू बिट्टू जो भी है उनका नाम, लक्की फक्की जो भी है, तो जैसे उसको बोलोगे देन वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जैसे उसको बोलेंगे, मान लो उसका कोई भी नाम है अंकित, तो देन वो देखेगा, तो जो भी उसका नाम पर्टिकुलर बार बार सुना रहे हैं तो वो अपने नाम से जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, उस साइड देखेगा। फिर आता है हमारे पास में 9 मंथ। 9 मंथ पे क्या होगा दोस्तों, सिट विदाउट सपोर्ट, यानी कि बिना सपोर्ट के जो है वो बैठ जाएगा, एंड पुल्स टू स्टैंड, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज अगर उसको पकड़ाएंगे तो उसको पकड़ के जो है वो खड़ा हो जाएगा, जैसे मान लो कोई चीज है, टेबल है पास में, तो उसको पकड़ के जो है वो खड़ा हो जाएगा और बिना सपोर्ट के जो है वो बैठ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद फाइन मोटर की बात करें तो फाइन मोटर में हमारे पास में जो है वो पिंसर ग्रैप्स बींग्स, ठीक है,
पिंसर ग्रैप्स भी इनका मतलब होता है कि जो स्मॉल फाइन मोटर आते हैं, जैसे पेन को पकड़ना है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो पहले तो हाथ में पकड़ रहा था तो ऐसे पकड़ेगा, पेन को भी ऐसे पकड़ेगा, फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर चीज से जो हो पकड़ना चालू कर देगा। यानी कि जो हमारे पास में जो हो स्टार्ट हो जाएंगे, मेच्योर नहीं होंगे, जो हमारे पास में पिंसर ग्रिप है यानी कि फाइन मोटर है वो स्टार्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद स्टे विथ मामा, से विथ दादा, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, कोई भी उसको देंगे, पापा, मामा, दादा, ये वर्ड जो है वो बोलने लग जाएगा। उसके बाद अगर 12 मंथ का हुआ तो उसके बाद 12 मंथ या 1 ईयर का होगा तो क्या होगा दोस्तों, वॉक विथ और विदाउट सपोर्ट, सॉरी, सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट जो है वो चलने लग जाएगा। कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं, उसमें स्पेशली फीमेल, ये भी चीज मैंने देखी है दोस्तों कि फीमेल जो है वो आराम से दौड़ने लग जाती है, मेल नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों वॉक विथ और विदाउट सपोर्ट, विथ सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट जो है वो चलने लग जाएंगे। फाइन मोटर की बात करें तो मेच्योर फिंचर ग्रिप, यानी कि अब अच्छे तरीके से जो है उसके फिंचर ग्रिप फाइन मोटर वाले होते हैं वो जो है वो मेच्योर हो जाएंगे। देन उसके बाद से 1 to 2 मीनिंगफुल वर्ड, दो या दो से एक या दो वर्ड जो है वो बोलने लग जाएंगे। ठीक है, 12 महीने का बच्चा बिल्कुल 2 सेंटेंस या एक जो है वर्ड बोलने लग जाएगा, आ जा, जा जा, ऐसे करके जो है वो बोलेगा बिल्कुल। देन उसके बाद आता है हमारे पास में 12 मंथ। 12 मंथ में क्या करेगा दोस्तों, अच्छे तरीके से चलने लग जाएगा, वॉक वेल्क एंड क्लाइंब स्टेयर विथ हेल्प। ठीक है, यानी कि स्टेयर पर जो है वो हेल्प की सहायता से जो है वो चढ़ने लग जाएगा, सीढ़ियां जो है वो स्टेयर की सहायता से जो है वो चढ़ने लग जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास में आता है फाइन मोटर। फाइन मोटर में आता है दोस्तों स्क्रेबीज। स्क्रेबीज का मतलब होता है कि अब वो सारी चीजें जो है वो पकड़ने लगेगा, पर्टिकुलर जो है वो चीजें करने लगेगा। देन उसके बाद से 4 to 6 वर्ड, 4 से 6 वर्ड जो है वो बोलने लग जाएगा, जैसे जानना है जी, इस तरीके से कोई भी 2 या 3 से अधिक वर्ड जो, ठीक है, पापा आए, इस तरीके से जो वर्ड बोलेगा। देन उसके बाद 18 महीने का जो बच्चा होगा, रन स्टिफली, ठीक है, यानी कि वो दौड़ने लग जाएगा। अब स्टिफली का मतलब होता है दौड़ेगा लेकिन दौड़ते दौड़ते फिर गिर जाएगा, फिर दौड़ेगा फिर गिर जाएगा, या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दौड़ेगा, ये 18 महीने में होता है। ठीक है, देन उसके बाद फाइन मोटर की बात करें तो बिल्ड टावर ऑफ 2 to 3 क्यूब्स, 2 या 2 से अधिक क्यूब, 2 3 क्यूब जो है वो उससे टावर बना लेगा। ठीक है, और लैंग्वेज की बात करें तो 10 से 15 वर्ड जो है वो बोलने लग जाएगा। अभी तक वर्ड बोल रहा है, फ्रेज नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, वर्ड बोलेगा। देन उसके बाद 2 इयर्स का होगा तो रन वेल, क्लाइंब स्टेयर विथ बोथ फीट। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास में वो अब स्टेयर पे जो है वो दोनों पैरों से जो है वो चलने लग जाएगा। ठीक है, और फाइन मोटर की बात करें तो बिल्ड टावर ऑफ 6 क्यूब, 6 क्यूब तक के जो है वो टावर बना लेगा, और 2 वर्ड फ्रेज बोल देगा और 50 से अधिक वर्ड जो है वो बोलने लग जाएगा। दो दो शब्द, जाना है, खाना है, कहाँ गए, इस तरीके से जो है वो 2 वर्ड के फ्रेज बोलेगा, और वर्ड तो आप उसको और भी दे दो। ठीक है, गए, खाया, पिया, सोया, भाया, इस तरीके से जो है वो बोलेगा। तीसरे वर्ग की बात करें तो दोस्तों राइड ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल को जो है वो चलाने लग जाएगा, एंड क्लाइंब स्टेयर विथ अल्टरनेट फिट। ठीक है, अल्टरनेट फिट मतलब एक के बाद एक जो है वो हमारे पास में जो है वो उससे सीढ़ियां जो है वो चढ़ जाएगा। देन उसके बाद कॉपी सर्किल, ठीक है, फाइन मोटर में सर्किल पे जो है वो कॉपी कर देगा, ठीक है, सर्किल बना देगा। देन अगर लैंग्वेज की बात करें तो 3 वर्ड सेंटेंस बोल देगा और 250 से अधिक वर्ड जो हो बोल सकता है। 3 वर्ड सेंटेंस इन द सेंस कि हमारे पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड मुझे ये करना है, मुझे ये जाना है, इस तरीके से जो है वो कर देगा। 4 ईयर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास में होप ऑन 1 फीट, यानी कि 1 फीट पे जो है वो कोशिश करेगा। देन उसके बाद ड्रॉ क्रॉस और स्क्वायर, स्क्वायर और क्रॉस बना देगा। ठीक है, कहीं पे भी जो है वो क्रॉस बना देगा और स्क्वायर बना देगा। देन उसके बाद में आस्क क्वेश्चन एंड नो कलर्स, कलर्स को जानने लग जाएगा और क्वेश्चन पूछने लग जाएगा, आप कहाँ गए थे, कब आओगे, इस तरीके से जो है वो बता देगा। और 5 साल का होगा
तो दोस्तों स्किप्स बैलेंस ऑन 1 फुट, एक पैर पे जो है वो हमारे पास में जो है वो बैलेंस बना लेगा, ठीक है। एंड फाइन मोटर की बात करें तो ट्रायंगल बना लेगा और उसके बाद जो है वो शूलेस बांध लेगा, ठीक है। और छोटी छोटी स्टोरीज बता देगा, ठीक है। हम गए थे, हम वहां गए थे, चाचा आया था, फिर हम ये किए थे, इस तरीके से पूरी स्टोरी के थे, फिर हमने खाना खाया, इस तरीके से। तो ये हमारे पास में दोस्तों डेवलपमेंट माइलस्टोन है, जो अगर एक दो बार आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें जो है वो याद हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, निमोनिक्स है, यानी कि इनके निमोनिक्स को कैसे याद रख सकते हो, उनको ध्यान में रखना है। तो निमोनिक्स नंबर 1 2 3 4 माइलस्टोन को कैसे याद रखोगे, तो सिंपली याद रखना है, पहले ईयर में 1 वर्ड बोलेगा, 1 स्टेप चलेगा और एक ऑब्जेक्ट को जो है वो पॉइंट करेगा, ठीक है। यानी कि पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में क्या क्या चीजें रहेगी उसको हम ले रहे हैं दोस्तों। तो इसका निमोनिक्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि पहले साल में क्या होगा, 1 वर्ड बोलेगा, एक स्टेप चलेगा और एक ऑब्जेक्ट, ये निमोनिक्स है। सेकेंड साल में क्या होगा दोस्तों, 2 वर्ड सेंटेंस बोलेगा, 2 स्टेप जो है वो स्टेयर के चढ़ेगा, ठीक है। तीसरी साल में क्या होगा, ट्राई साइकिल, 3 वर्ड सेंटेंस करेगा और 3 क्यूब के टावर बना देगा। और चौथी साल में होप ऑन 1 लेग एंड टेल स्टोरीज, ये सारी चीजें जो है वो कर देगा। ये एक निमोनिक्स है, लेकिन अगर 1 साल से कम का बच्चा है फिर तो आपको वो सारी चीजें जो है वो रटनी पड़ेगी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में रेड फ्लैग इन डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि अगर मान के चलिए, ठीक है, रेड साइन कौन सा होता है, रेड फ्लैग साइन मतलब इन द सेंस कि अगर ये चीज नहीं होगी, ठीक है, इतने दिनों बाद भी नहीं हो रही, तो फिर अलर्ट हो जाओ। कहीं ना कहीं जो है वो आपको, क्लाइंट को जो है वो, या हम कहें कि इसको जो है वो दिखाने की जरूरत पड़ेगी, या तो पीडियाट्रिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग साइन क्या है, इसको हम ले लेते हैं दोस्तों। तो अगर 2 महीने का बच्चा है और फिर भी सोशल स्माइल नहीं है, ठीक है, 2 महीने का बच्चा है और फिर भी सोशल स्माइल नहीं है, मतलब एबनॉर्मलिटी है, दिखाने की जरूरत है। नेक्स्ट, 6 महीने का बच्चा है, नो रोलिंग, मतलब वैसे तो 3 महीने में रोल करने लग जाता है, ठीक है, प्रोन्सुस सुपाइन में आ जाता है, लेकिन अगर 6 महीने का बच्चा है फिर भी रोल नहीं कर रहा और नो बैबलिंग कर रहा है, तो फिर आपको जो है वो अलर्ट की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है। अगर 9 मंथ का बच्चा है एंड कैन नॉट सिट विदाउट सपोर्ट, ठीक है, 9 महीने का बच्चा है और फिर भी बिना सपोर्ट के जो है वो नहीं बैठ पा रहा है, मतलब एबनॉर्मलिटी है। ये सारे के सारे जो है वो रेड साइन है, ठीक है, रेड फ्लैग साइन है, ये चीज ध्यान रखना। देन उसके बाद आता है हमारे पास में 12 मंथ। 12 मंथ में जो है अगर 12 मंथ का न तो खड़ा हो पा रहा है न कुछ बोल पा रहा है, तो दिक्कत है, ये भी रेड साइन है। देन उसके बाद 18 मंथ्स में अगर न चल रहा है और कुछ भी 6 से 10 वर्ड नहीं बोल रहा है, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 साल का बच्चा है, नॉट स्पीकिंग 2 वर्ड फ्रेज, ठीक है, 2 वर्ड की कोई फ्रेज नहीं बोल पा रहा, तो भी दिक्कत है। अगर 3 इयर्स का बच्चा है, नो आई कॉन्टेक्ट, कोई आई कॉन्टेक्ट नहीं है और अनइंटेलिजेंट स्पीच है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। और एनी एज लॉस ऑफ प्रीवियसली अचीव्ड माइलस्टोन डेवलपमेंट रिग्रेशन। तो दोस्तों अगर इस महीने में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे में कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत है। हाँ, तो खांसी की जो है वो मेरे भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी जो है वो कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो हम रेड फ्लैग साइन जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, बच्चों में जो माइलस्टोन का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों पहला डेवलपमेंट का जो है वो स्टेप है, वो आता है सेफेलोक्लाउडल। सेफेलोक्लाउडल इन द सेंस हेड टू टो, डेवलपमेंट ऊपर से चालू होता है और नीचे तक जाता है। यानी कि सबसे पहले डेवलपमेंट कहां से होता है दोस्तों, सेफेलोक्लाउडल। ध्यान रखना, ये भी काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें पूछा जाता है जैसे सेफेलोक्लाउडल डेवलपमेंट कौन सा होता है, वो हेड टू होता है, यानी कि सबसे पहले डेवलपमेंट यहां से शुरू होता है। क्लाइंट या बच्चा जो है वो सबसे पहले जो है वो सिर को कंट्रोल करना सीखेगा, फिर ट्रंक को, फिर चलना सीखेगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले चलना सीखेगा फिर सिर को कंट्रोल करना सीखेगा, नहीं, डेवलपमेंट ऊपर से नीचे से होता है और नीचे तक होता है, ठीक है। यानी कि हेड कंट्रोल, देन ट्रंक कंट्रोल, देन वॉकिंग, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड है प्रोक्सिमल टू डिजिटल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड यहां से, जैसे ये चीज अगर मैं कहूं
इसमें इसमें प्रोक्सिमल कौन सा है, तो ये प्रोक्सिमल पास वाला है, डिजिटल ये है। जैसे मान लो ये ब्रेकियल आर्टरी है और ये हमारे पास में रेडियल आर्टरी है, तो हम कहते हैं कौन सी प्रोक्सिमल और कौन सी डिजिटल है, तो हम सेंटर से काउंट करते हैं, इस ब्रेन से हम काउंट करते हैं, तो ये हमारे पास में प्रोक्सिमल है मतलब पास वाली, डिजिटल मतलब दूर वाली। ये आपको कोडवर्ड याद रखना है, ठीक है, डिजिटल मतलब दूर वाली। तो डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रोक्सिमल टू डिजिटल होता है, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरल। पहले हाथ का कंट्रोल होता है, फिर हैंड का कंट्रोल होता है और फिर फिंगर्स का कंट्रोल होता है। इसी तरीके से होता है, बिल्कुल, पहले आर्म, फिर हैंड और फिर फिंगर्स। क्लियर। देन उसके बाद जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक इन द सेंस, पहले जो है वो किसी चीज को पकड़ना सीखेगा, फिर उसको ग्रैप्स करना सीखेगा, देन उसके बाद एक्टिविटी करेगा, सर्किल बनाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले सर्किल बना रहा है फिर पकड़ना सीख रहा है, नहीं, पहले ऐसे पकड़ेगा, फिर ऐसे पकड़ेगा या ऐसे पकड़ेगा, देन उसके बाद ऐसे पकड़ेगा, फिर ऐसे पकड़ेगा, फिर सर्किल बनाएगा, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। ब्रॉड टू रिफाइंड मोमेंट, जैसे कि ग्रैप्सिंग, देन पिंचर ग्रैप्स, जो मैंने आपको बताया था, पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, फिर पिंचर ग्रैप स्टार्ट होंगे, फिर पिंचर ग्रैप जो है वो डेवलप होंगे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्क्वेंटल। स्क्वेंटल मतलब माइलस्टोन फॉलो ए फिक्स्ड ऑर्डर, फिक्स्ड ऑर्डर में फॉलो करते हैं, बिल्कुल। पहले जो है वो बैठना सीखेगा, देन उसके बाद बिना सपोर्ट के बैठना सीखेगा, फिर सपोर्ट से चलना सीखेगा, फिर बिना सपोर्ट चलना सीखेगा, देन उसके बाद थोड़ा दौड़ना सीखेगा, फिर बिना सपोर्ट के दौड़ना सीखेगा, देन उसके बाद सीढ़ियां चढ़ेगा, पहले सपोर्ट से सीढ़ियां चढ़ेगा, फिर बिना सपोर्ट से चढ़ेगा, फिर दोनों पैरों से चढ़ेगा, फिर एक पैर को अल्टरनेट करके चढ़ेगा। इसी तरीके से होता है, तो फिक्स ऑर्डर होता है। नेक्स्ट इंडिविजुअल वेरिएशन। इंडिविजुअल वेरिएशन इन द सेंस कि कई कई बच्चों में ये थोड़ा सा जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है, कोई बच्चा 9 महीने में कर देता है, कोई बच्चा 12 महीने में करता है, तो वो डिपेंड करता है हमारे पास में अमंग वेरियस चिल्ड्रन, अलग अलग बच्चों पे जो है वो अलग अलग निर्धारित होता है। क्लियर है। तो ये होगा हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आई थिंक इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा। सिफेलोक्लाउडल मतलब सर से लेके फिर नीचे तक जाता है, प्रोक्सिमल टू सेंट्रल अंदर से जाता है फिर बाहर तक जाता है, हैंड, फिर उसके बाद फिर फिंगर्स, फिर फाइन मोटर, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, पहले यूं पकड़ना, फिर यूं पकड़ना, फिर उसमें जो है वो क्लियरिटी आती है, ठीक है। देन उसके बाद स्क्वेंटल मतलब फिक्स टाइम टू टाइम, और इंडिविजुअल वेरिएशन आता है, ये बच्चों के ऊपर अलग अलग जो है वो डिपेंड करता है, कोई बच्चा जल्दी कर लेता है, कोई जो है वो लेट करता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो है वो असेसमेंट कैसे करोगे, तो दोस्तों डेवलपमेंट के असेसमेंट के लिए जो है बहुत सारे जो है वो चार्ट बने हुए हैं। हालांकि इन चार्ट को हम यहीं पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इन चार्टों को देखने लग जाएंगे तो सब चार्टों को समझने के लिए एक एक घंटा चाहिए, तो 4 घंटे तो हमारे पास में यहीं खत्म हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पे जो है वो चार्ट बता रहा हूँ, चार्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर किसी दिन मौका मिलेगा तो हम इन चार्टों को भी जो है वो लेंगे। तो असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे चार्ट आते हैं जिससे हम असेसमेंट का जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। अलग अलग चार्ट है और वहां पे जो है वो चीज दी जाती है, वहां पे टिक दिया जाता है कि कहाँ पे कौन सा जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास में डेनवेल डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसको DDST सेकंड के नाम से जानते हैं, उसमें पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। और वहां पे हम देखते हैं कि कौन से साल में क्या करने लग जाएगा, अलग अलग सारी चीजें जो है वो दी हुई है। ऐसे ही आता है हमारे पास में त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग चार्ट, ठीक है, तो उसमें भी हम जो है वो फिक्स वहां पे देखते हैं। ऐसे ही बड़ौदा डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे में जो हो कितना डेवलपमेंट है। और एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे अभी सिर्फ नाम याद रखने हैं, कभी इन फुर्सत में अगर होगा तो अलग अलग टेस्टों को अलग अलग जो है वो डिस्कशन करेंगे। वैसे बेसिकली जो है वो जिस तरीके से हमारे पास में वही चार्ट अलग अलग दिए हुए थे कि 2 साल के अंदर ये करने लग जाएगा, इतने दिनों में ये करने लग जाएगा, इतने दिनों में ये करने लग जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट इमेज बेस के द्वारा भी जो है वो गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इतना डिटेल से जो है वो आज तक एग्जाम में जो है वो नहीं पूछा है। क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में रोल ऑफ नर्स इन मॉनिटरिंग माइलस्टोन। माइलस्टोन के अंदर जो है वो नर्स का क्या रोल होता है, ठीक है, यानी कि माइलस्टोन है तो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो नर्स का क्या रोल होता है, तो नर्स का वही रोल होता है कि वो माइलस्टोन को जो है वो असेस करे, देन उसके बाद जो है वो क्लाइंट को एजुकेट करे कि आप माइलस्टोन को कैसे चेक कर सकते हो। देन उसके बाद अगर माइलस्टोन पे बच्चा खरा नहीं उतर रहा है तो उसको इमीडिएटली जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। देन उसके बाद अर्ली जो है वो इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है, और फिर एज से रिलेटेड जो जो चीजें कर सकते हो वो सारी चीजें करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में नर्सिंग की जो है वो दैट इज का रोल होता है नर्स का।
ठीक है। तो माइलस्टोन की मॉनिटरिंग में नर्स का क्या रोल होता है? तो पहली चीज आ गई दोस्तों, असेस डेवलपमेंट माइलस्टोन ड्यूरिंग द रूटीन विजिट, यानी कि जो भी रूटीन विजिट हो रहा है उसमें हम माइलस्टोन को जो है वो असेस करें। नर्स की जो है वो जिम्मेदारी होती है कि जो भी फॉलोअप कर रही है या जो भी बच्चों को जो है वो असेस कर रही है ड्यूरिंग विजिट, तो माइलस्टोन को असेस करें। माइलस्टोन असेस करने में कोई दिन नहीं लगते, बच्चे को देखने से थोड़ी देर जो है वो असेसमेंट से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट, एजुकेट पेरेंट्स अबाउट एक्सपेक्टेड माइलस्टोन, यानी कि क्लाइंट को या कहीं पेरेंट्स को जो है वो एजुकेट करने हैं कि देखो इतने टाइम पे बच्चा ये करने लग जाता है, इतने टाइम पे बच्चा ये करने लग जाता है, इतने टाइम पे बच्चा ये करने लग जाता है। तो ये पेरेंट्स को जो है वो बताओगे तभी तो उनको पता चलेगा कि ये डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा। देन उसके बाद आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स एंड रेफर टू अर्ली इंटरवेंशन, ठीक है। जो भी हमारे पास में रेड फ्लैग्स थे, यानी कि इतने दिनों में अगर बच्चा ये नहीं कर पाया तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो दिखाओगे, मैंने बार बार जिक्र किया था ना कि बच्चे को दिखाओगे, तो ये हमारे पास में जो है वो रेड फ्लैग है। अगर 6 महीने में रोलिंग नहीं करेगा, 18 महीने में जो है वो वॉकिंग नहीं करेगा, तो ये सारे रेड फ्लैग साइन है। अगर रेड फ्लैग साइन जो है वो शो हो रहे हैं तो इसमें जो है वो इमीडिएटली क्या करेंगे दोस्तों, इंटरवेंशन लेंगे और बच्चे को जो है इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करेंगे, दिखाएंगे। देन एनकरेज एज पार्टिसिपेशन प्ले एंड इंटरेक्शन, ठीक है। एनकरेज करेंगे, ठीक है, एज पार्टिसिपेट प्ले एंड इंटरेक्शन में उसको जो हो वो एनकरेज करेंगे कि चलो ये कर रहा है तो उसके बाद 2 क्यूब बना रहा है तो फिर 5 क्यूब, फिर सर्किल, फिर इस तरीके से जो हो वो एनकरेज करेंगे। नेक्स्ट, प्रोमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, ठीक है। प्रॉपर जो हो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और न्यूट्रिशन जो हो प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अच्छा खाएगा पिएगा तभी तो उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नर्सिंग की है। तो जब भी माइलस्टोन को जो है मॉनिटर करेंगे तो ये सारी चीजें देखेंगे। अब फटाफट जो है वो रिवीजन कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो क्विक रिवीजन आ गया हमारे पास में, ये बेसिकली एग्जाम में पूछते हैं तो ये तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। 2 मंथ्स में क्या करेगा दोस्तों, स्माइल करेगा, आवाज निकालेगा एक पर्टिकुलर कू कू जिस तरीके से, ठीक है। और हेड को जो है वो लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। अगर उसको प्रोन लेटा देंगे तो हेड को जो है वो लिफ्ट करेगा। 4 मंथ का होगा तो दोस्तों वो बेबल्स, रोल्स एंड रोचेज करेगा, किसी भी चीज के ऊपर जो हो पहुंचने की कोशिश करेगा, रोल करने लग जाएगा, प्रोन से सुपाइन में आ जाएगा। प्लस कोई ना कोई जो है वो वर्ड, जैसे कोई भी एक मतलब जैसे चा 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 बा 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 बा, इस तरीके से जो हो पर्टिकुलर जो हो वो सीक्वेंस में बोलेगा। 6 मंथ का है तो सिट विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ बैठेगा एंड ट्रांसफर टॉयज, इस हाथ में टॉयज है तो इसमें कर ले लेगा, इसमें है तो इसमें ले लेगा। 9 मंथ का है तो दोस्तों क्राउज करेगा, पिंचर ग्रैप्स, पिंचर ग्रैप मतलब किसी चीज को जो हो पकड़ने की, ठीक है। पिंचर का एक स्पेसिफिक वर्ड आता है, जैसे केकड़े के जैसे वो चीज नहीं होती एक फिक्स करने की, वो होता है पिंचर ग्रैप्स। और वर्ड बोलेगा माँ माँ, दा दा, चा चा, पा पा, जो भी है वो सेंटेंस बोलेगा। 12 मंथ का है तो दोस्तों चलने लग जाएगा, 1 से 2 वर्ड बोलने लग जाएगा एंड वेव बाय, ठीक है, वो सारी चीजें करेगा। देन 18 मंथ्स का है तो रन करेगा, 10 से ज्यादा वर्ड बोल पाएगा एंड फीड सेल्फ, खुद से जो हो वो खाने की कोशिश करेगा, खुद से जो हो खाना ले सकता है। 2 साल का है, 2 इयर्स का है तो वॉक अप स्टेप्स, ठीक है, ऊपर जो हो चढ़ेगा और 2 वर्ड फ्रेज जो हो वो बोलेगा। 3 इयर्स का है तो ट्राई साइकिल चलाएगा, 3 वर्ड सेंटेंस जो हो बोलेगा। 4 ईयर का है तो होप्स एंड टेल स्टोरी, छोटी छोटी जो है वो कहानियां बताएगा। 5 ईयर का है तो दोस्तों ड्रॉ ट्रायंगल, ये सारी चीजें जो है वो बनाएगा। कुछ 19-20 हो सकता है। अभी आप कहोगे कि सर टेल स्टोरीज तो जो हो 5 ईयर में था, ठीक है, बिल्कुल था, लेकिन थोड़ा बहुत जो हो वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ध्यान रखना, 6 मंथ पे, 9 मंथ्स पे, 18 मंथ्स पे, ये सबसे ज्यादा जो हो वो पूछा गया है। बाकी तो वैसे भी मैंने पहले वाले से भी कितना शॉर्ट लिख दिया, उसमें भी मैंने शॉर्ट और कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। ऐसे ही क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास हम जो है वो रोज लेते आएंगे। आज की कैसे क्लास लगी उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर कहिएगा। और भी ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है, तो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो दोस्तों, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल का हो, चाहे वो हमारे पास में जो है वो फंडामेंटल का हो, चाहे वो साइकेट्रिक का हो, वो आप जो है वो ज़रूर बताइएगा, उसको भी हम यहाँ पे जो है वो फिनिश करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं।
मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।